इन अ कंडक्टिंग मीडियम। सो रिलेशन तो वो यूज़ कर चुके हैं हम लोग, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको डिराइव कैसे करते हैं। दैट्स इम्पॉर्टेंट। सो ये डेरिवेशन के लिए हम लोगों को बस कुछ चीज़ें आनी है। बेसिकली वी हैव टू जस्ट नो अबाउट द मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड विल बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो दो मैक्सवेल्स इक्वेशन है जो हम यूज़ करेंगे, मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, तो चार तो है ही अपने पास, जो वी ऑलरेडी नो इज इक्वल टू ज़ीरो, सबके सब ऑब्वियसली वेक्टर्स हैं। ये पहला वाला हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते टाइम देखोगे मोस्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट ही होता है मैक्सवेल्स इक्वेशन के आइडिया से। ठीक है, सो ये वाला आइडिया एकदम क्लियर रखना है। डेल क्रॉस ई बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी बार डेल टी, उसके बाद डेल क्रॉस एच बार इज इक्वल टू जे प्लस डेल टी डेल टी। हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं इस रिलेशन का अच्छा यूज़। ठीक है, दिस इज एक्चुअली करंट डेंसिटी, और ये भी अपना करंट डेंसिटी होता है। ठीक है, ये बेसिकली होता है कंडक्टिंग करंट, और ये होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसका जो लॉजिक है ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, बट आई विल स्टिल एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोपागेशन ऑफ द वेव इन कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, तो ये बाद में करेंगे थोड़ा, बट अभी के लिए ये वाला डिराइव करते हैं। ठीक है, so what we do usually is we are basically going to consider okay a medium। तो ये मीडियम है मेरा, और इसका एक कंडक्टिविटी होना पड़ेगा बिकॉज आई एम सेइंग कि ये जो वेव है ना ये कंडक्टिंग मीडियम से जा रहा है, तो ये मीडियम जो है इसका एक कंडक्टिविटी होना पड़ेगा, एंड वी यूजुअली राइट इट डाउन एज सिग्मा, राइट। और यूनिट ओम तो नहीं होगा, मो होगा, MHO, अपोजिट ऑफ ओम, पर मीटर। रेजिस्टिविटी का हो गया ओम पर मीटर, कंडक्टिविटी का हो गया MHO पर मीटर। सो MHO को हम लोग ऑपोजिट मतलब उल्टा हुआ ओम भी लिखते हैं। ठीक है, सिंबल, यू कैन यूज दिस सिंबल, नॉट अ प्रॉब्लम। देयरफॉर अपना दो रिलेशन है जो हम लोग पहले से जानते हैं, सिग्मा ई एंड डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई। सो हमारे पास ये दो रिलेशन है। ठीक है, तो हम लोग इसके हिसाब से अपना ऊपर वाला मैक्सवेल्स इक्वेशन मॉडिफाई कर सकते हैं। सो वी कैन राइट इट डाउन एज डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल टी राइट। सो इसको अगर हम लोग और थोड़ा मॉडिफाई करें, जे की जगह लिख सकते हैं सिग्मा ई बार प्लस दिस इज डेल टी ऑफ डी। सो डी का हम लोगों को पता है दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन ई बार। ठीक है, उसका ये मतलब है कि हम लोग इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, सिग्मा ई बार प्लस ये एप्सिलॉन बाहर ले लिया, दिस इज डेल टी ऑफ ई बार। सो वी बेसिकली हैव अ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ okay, so we basically have a relation in terms of electric field E bar। ठीक है, so हमारे पास अगर ये रिलेशन है तो हम उसको लेट मी मार्क दिस एज नंबर ए। ठीक है, और इसी को हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिलेशन फर्दर। सो वी विल पुट एच है ना, सो बी इज इक्वल टू म्यू एच, ये रिलेशन भी बताया मैं। So it's all about putting it in the right place in कौन सा वाला रिलेशन, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी बाई डेल टी। बाद में सब हम मिला देंगे। ठीक है, सो वी कैन से देयरफॉर डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस, म्यू तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, दिस वुड बी डेल H
डेल टी, ठीक। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। सो उसके बाद हम दोनों तरफ का कर्ल लेंगे, तो ये वाला रिलेशन मेरा हो गया इन टर्म्स ऑफ ई, एंड आई कैन फाइंड आउट द कर्ल। सो यू नो डेल क्रॉस एच, डेल क्रॉस ई यहाँ पे है और डेल एच डेल टी यहाँ पे है। सो वी हैव रिटन टू इक्वेशंस, ओके। सो लेट्स टेक द कर्ल ऑन बोथ साइड्स। सो टेकिंग कर्ल, ठीक है। कर्ल लेके क्या होगा, डेल बार क्रॉस ई बार, ये हो गया अपना। इस साइड का कर्ल ले लिया हमने, इस साइड का कर्ल ले लिया, एंड देन हियर आई कैन टेक इट टू बी माइनस म्यू, एंड देन ब्रैकेट डाल दिया, और यहाँ पे डेल डेल टी ले लिया। कर्ल लेना है ना, तो डेल क्रॉस एच। सो ये डेल क्रॉस डेल एच डेल टी लूँ या डेल डेल टी ऑफ डेल क्रॉस एच लूँ, एक ही बात है, बिकॉज दोनों में डिफ्रेंशिएशन काम कर रहा है। सो दिस इज डेल क्रॉस एच, ठीक है। और डेल क्रॉस एच तो अपने पास ऑलरेडी है यहाँ पे, तो हम लोग जस्ट इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ बिट इजी। ये वाला रिलेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इफ यू टेक द कर्ल, ओके, ऑफ कर्ल, you basically can divide it into two different factors. So ये कुछ ऐसे रहेगा, ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। so you are going to get a scalar quantity and we have the Laplace operator minus this would be del square e, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड रिलेशन है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये आप लोगों ने डिराइव भी किया होगा अपने लोअर क्लासेस में, माइनस ऑफ म्यू, एंड देन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक डेल डेल टी, और ये डेल बार क्रॉस एच बार है ना, तो डेल बार क्रॉस एच बार मतलब ये वाला रिलेशन में बैठा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो आई कैन राइट इट डाउन एज सिग्मा ई बार प्लस एप्सिलॉन डेल ई बार डेल टी, ये हो गया मेरा ये वाला रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे और थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम आसानी से, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज you want to find out a second order differential equation, so what you can do is something like this, ठीक है। तो मे बी यहाँ पर वाला हम लोग और थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। ऑलरेडी ये माइनस है, सो आई डोंट रियली नीड टू डू इट, आई कैन डायरेक्टली चेंज द साइड, दैट्स इट। सो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो लेट्स टेक डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू, इसको उस साइड ले लिया, इसको इस साइड ले लिया, तो ये प्लस हो गया ना सबका सब टर्म। तो आई कैन जस्ट राइट इट डाउन एज डेल, एंड देन दिस इज डेल बार डॉट ई बार, ओके, प्लस, बिकॉज ये इस साइड चला गया, म्यू और सिग्मा ये दोनों है, और म्यू और एप्सिलॉन भी बाहर ले सकते हैं हम लोग। सो व्हाट यू कैन डू इज प्लस म्यू सिग्मा डेल ई del t plus mu epsilon del t of this. So this is going to be a second order differential equation. So this is del square e bar del t square, बस हो गया, ठीक है। सो ये भी हमें पता है कि ये जो गॉसेस लॉ होता है ना, इफ यू रिमेंबर, del dot e is equal to rho divided by epsilon naught. So we can also write down this in that way, okay, that is also possible. सो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज डेल्टा ऑफ डेल डॉट टी इज रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वन मोर रिलेशन दैट वी नो, प्लस बाकी सब सेम रहेगा, म्यू सिग्मा डेल ई डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई डेल टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमारे पास जो ये है ना, एक सेकंड, दिस इज या, सो वी बेसिकली हैव दिस पर्टिकुलर रिलेशन। अभी मेरे पास अगर चार्ज इज कन्फाइंड इन अ कंडक्टर, मे बी आई कैन गिव यू अ स्टेटमेंट हियर, उसके बाद वापस आएंगे ये रिलेशन में चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, समझ लो ये वाला सर्कल, और यहाँ पे अगर मेरे चार्जेस है ना, तो चार्जेस आर ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर,
तो अगर आप अंदर देखोगे ना, देयर इज नो चार्जेस, दैट इज द प्रॉपर्टी राइट। ये वाला प्रूफ हम लोग देख चुके हैं अपने 11-12 में। तो अंदर जो होता है ना वो चार्ज डेंसिटी जीरो होता है। चार्ज डेंसिटी क्या है? रो। दैट मीन्स चार्ज डेंसिटी इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, सो विल जस्ट एक्सप्लेन दिस। maybe I can just write down one sentence here. Charge confined, okay, in a conductor is equal to zero. ठीक है, why? Because as all charges are on the surface, ठीक है। सो हम लोग लिख सकते हैं therefore charge density रो इज इक्वल टू जीरो। कॉन्फाइन में तो कुछ नहीं है, मतलब वहाँ चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज डेंसिटी कहाँ से आएगा राइट? चार्ज पर यूनिट एरिया या जो भी, वो तो हो नहीं सकता। देयरफॉर अपना जो रिलेशन है ना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू, अब पीछे जाते हैं, ये देखो ये रो ज़ीरो हो गया, मतलब अपने पास सिर्फ ये टर्म बचा और ये टर्म बचा, दैट्स इट। दीज आर द टू टर्म्स दैट वी एक्चुअली हैव। ठीक है, सो दिस विल बी म्यू सिग्मा del E bar del T plus mu epsilon del square E del T square, that's it। so ये हो गया हमारा रिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेरिवेशन जो बहुत इजी है। आप लोगों को खाली करेक्ट जगह पे रिप्लेसमेंट करना है, स्टार्टिंग मैक्सवेल इक्वेशन से करना है और सही जगह पे रिप्लेसमेंट करने से ये आ गया इक्वेशन। तो हमने जो इक्वेशन यूज़ किया था वो यही था। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फाइंड इट आउट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हम लोग ये वाला ए जो है ना, इसके दोनों तरफ कर्ल लेंगे तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सो व्हाट यू कैन डू इज taking curl of equation A। तो A वाला इक्वेशन क्या था मेरा? डेल, ये वाला देख लो आप लोग नोट पे, बट वी हैव ऑलरेडी डन इट। इट्स सिंपल, याद भी रहेगा ये। डेल क्रॉस H इज इक्वल टू यू नो सिग्मा E प्लस एप्सिलॉन डेल डेल T ऑफ E, राइट? यही था अपना, हाँ यही था इक्वेशन ए। तो इसका दोनों तरफ कर्ल लेना है, मतलब यहाँ पे कर्ल ले लेंगे, ये एक्सपांड हो जाएगा अपने हिसाब से, और यहाँ पे हम कर्ल ले लेंगे, ये ले लिया, फिर यहाँ पे भी कर्ल ले लेंगे, टेक इट डायरेक्टली। ओके, तो डायरेक्टली कर्ल ले लिया, उसके बाद तो वही सेम चीज़ करना है। तो यू कैन जस्ट टेक इट टू बी लाइक दिस, डेल्टा ऑफ डेल्टा डॉट एच माइनस डेल्टा स्क्वायर एच। ठीक है, ये वेक्टर है, skip it, the vector sign is equal to, this is sigma। अभी डेल क्रॉस ई क्या है हमारे मैक्सवेल्स इक्वेशन से? डेल क्रॉस ई मतलब माइनस ऑफ डेल बी डेल टी, ये आ गया, प्लस एप्सिलॉन, दिस इज अगेन डेल डेल टी, और ये वाला भी हमें पता है इज माइनस ऑफ डेल बी डेल टी। तो इस साइड का रिलेशन जो है ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जा रहा है अभी, बिकॉज आई कैन राइट इट डाउन, बी इज इक्वल टू म्यू एच। सो बी इज इक्वल टू म्यू एच, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा एंड देन आई कैन टेक यू नो म्यू सिग्मा, और ये माइनस है तो माइनस को भी बाहर ले लेते हैं, दिस इज देयर माइनस, एंड देन डेल बी डेल टी, डेल बी की जगह डेल एच हो जाएगा बिकॉज मैंने म्यू एच लिया है बी को, डेल टी जस्ट रिप्लेसिंग दिस, ओके दैट्स इट। प्लस की जगह यहाँ फिर से ये माइनस बाहर आ गया,
और ये हो गया एप्सिलॉन, फिर म्यू एच है, सो ये म्यू आ गया, फिर ये आ गया डेल स्क्वायर एच डेल टी स्क्वायर, ठीक है। जस्ट रिप्लेस करना है सही से एंड देन यू गेट योर आंसर। तो अभी हम लोग अगर इसको करेंगे सेकेंड ऑर्डर वाला, सो डेल स्क्वायर एच बार is on this side, so we'll take it on this side, and if there is a minus on both, so you know it comes on the other side and it will become plus, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको प्लस करेंगे so you can just take it to be del bar dot h bar, ठीक है, प्लस म्यू सिग्मा इस तरफ आ गया, so this is del h del t, then plus epsilon म्यू आ गया इस साइड, this would be del square h del t स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी वही लॉजिक है, बिकॉज यू नो अगर हम लेते हैं del डॉट बी बार इज इक्वल टू del डॉट म्यू एच, ये वाला क्वांटिटी ज़ीरो होने वाला है, बिकॉज अगेन यू नो द मैग्नेटिक फील्ड विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ नॉट देयर इनसाइड इट, राइट। सो इट्स बेसिकली गोइंग टू बी मोर और लेस ज़ीरो। तो अगर हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे तो ये वाले पार्ट को हम ज़ीरो ले सकते हैं, दिस विल बी नथिंग बट म्यू सिग्मा डेल एच बाई डेल टी प्लस एप्सिलॉन म्यू डेल स्क्वायर एच बाई डेल टी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग ये वाला रिलेशन भी याद कर सकते हो। सो वेदर यू टेक अ मैग्नेटिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल हैव बोथ द कंपोनेंट्स। सो इन दोनों का अलग अलग से रिलेशन जानना पड़ेगा, द equation of propagation of an electric field and the equation of propagation of the magnetic field, so that is very important, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रिलेशन। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू रिलेशंस, ठीक है। तो ये वाला आप लोग याद रखो, ये वाला भी आप लोग याद रखो, पूछा जा सकता है फॉर डेरिवेशन और यू आर सपोज टू जस्ट राइट इट डाउन। सो दोनों सेम ही है, देखोगे यहाँ पे म्यू सिग्मा म्यू एप्सिलॉन डेल्टा स्क्वायर ऑपरेटर भी सेम है, जस्ट ई की जगह ये चल रहा है एक में, ठीक है। तो आप लोगों को एक लिख देना है, दूसरी जगह में ई की जगह एच लिख देना है, एच की जगह ई लिख देना है, देन यू गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन द मैग्नेटिक फील्ड, सो इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ठीक है। अब हम इतने टाइम से जो बोल रहे हैं ना, वहाँ पे हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ना उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने स्ट्रेट अवे बता दिया, जैसे बहुत सारे डेरिवेशंस में हम कर रहे हैं, सिग्मा डिवाइडेड बाय ओमेगा एप्सिलॉन इज मच मच ग्रेटर देन 1 फॉर ए गुड कंडक्टर, ठीक है। तो ये वाला जो है क्यों हो रहा है और इसका एग्जैक्ट आइडिया क्या है, ये अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो आई जस्ट गोइंग टू टेक अ डिफरेंट टॉपिक, बट यू नो यू बी गेटिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इट्स नॉट दैट ये टॉपिक से आप लोगों को ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये टॉपिक सही है, ठीक है। सो ये बेसिकली हम ऐसे बोलेंगे, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मटेरियल क्लासिफिकेशन। तो हम बेसिकली ये क्लासीफाई करने वाले हैं। So here also we are going to take help from Maxwell's equation and going to get a relation, और वहाँ से हम बेसिकली एनालाइज करेंगे इसको, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल क्लासिफिकेशन, आइए करते हैं इसको थोड़ा। सो बेसिकली अगर हम लोग कुछ भी मटेरियल लेंगे ना, सो हम लोग उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल को भी हम लोग ऐसे ही क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लासीफाइड एज कंडक्टर्स, okay, insulators and dielectrics, insulators and dielectrics. So you know it's very difficult to differentiate between conductors and dielectrics on a clear boundary। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक क्लियर बाउंड्री है और उसके भी हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, अगर इस तरफ है तो कंडक्टर है, उस तरफ है तो इंसुलेटर है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास अगर बोला जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ कितना होता है विजिबल रेंज पे,
तो आप लोग बोलोगे 400 to 700 नैनोमीटर। अगर कोई बोले कि मेरे पास चलो 350 नैनोमीटर है, डज इट मीन आई एम इन द अल्ट्रावायलेट रेंज? द आंसर इज बोथ येस एंड नो, बिकॉज अगर मैंने 450 से 350 में आ गया वेवलेंथ, तो डजंट मीन कि ऑल ऑफ ए सडन ये 450 से 400 से जैसे 399 में आएगा तो विजिबल वाला गायब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देयर इज नो डेफिनेट लाइन हियर। व्हाट हैपेंस इज एज सून एज यू गो टू 399 नैनोमीटर एंड लोअर, जो यूवी लाइट है ना, यूवी रेडिएशन होता है, उसका कंपोनेंट बढ़ता जाता है और विजिबल का धीरे धीरे घटता जाता है। सो 399 पे भी थोड़ा का विजिबल रहेगा, बट देन एट द सेम टाइम देयर विल बी मोर ऑफ यूवी कंपोनेंट। जैसे कि लोअर जाएंगे ना, देखेंगे विजिबल पूरा गायब हो गया और यूवी आ गया। तो इट्स नॉट लाइक 400 से 399 जंप मारा तो अचानक से गायब हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ये बोलना बहुत मुश्किल है कि ऑल ऑफ ए सडन अगर मेरे को एक कंडक्टर मिले, ऑल ऑफ ए सडन क्या ये डायलेक्ट्रिक बन जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देयर विल बी अ स्मूथ ट्रांजिशन, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक को। ओके, बट अगर मैं और एक पॉइंट बताऊं यहाँ पे, नो क्लियर बाउंड्री, ठीक है, बिटवीन conductors and insulators, conductors and insulators, ठीक है, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और एनालाइज कर लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी, जैसे कि मैं बता रहा था, मैक्सवेल्स इक्वेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है यहाँ पे। सो वी हैव गॉट द मैक्सवेल्स इक्वेशन, कौन सा वाला? डेल क्रॉस एच वाला। ठीक है, सो डेल क्रॉस एच बार, जो कि मॉडिफाइड एम्पेयर्स लॉ है। अगर डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे रख दिया तो एम्पेयर्स लॉ हो गया, बट उसके बाद अगर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट करंट भी इंक्लूड किया ना, तो वो मेरा मॉडिफाइड एम्पेयर्स लॉ है। बिकॉज क्या होता है इन जनरल, अगर पुराने वाले एम्पेयर्स लॉ का आइडिया देखेंगे तो देखेंगे कि अगर मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है जहाँ से करंट पास हो रहा है, लेट्स से आई, एंड देन वी हैव गॉट अ कैपेसिटर इन बिटवीन, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, बट बीच में तो कैपेसिटर है, तो यहाँ पे जो करंट है उसके लिए तो कोई पाथ नहीं है। तो हाउ डज द द करंट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस एंड टू द अदर एंड थ्रू दिस कैपेसिटर? दैट ट्रांसफर इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये जो मेरा करंट है ना इन दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली बीएससी फर्स्ट ईयर में, डिस्प्लेसमेंट करंट। सो इन जनरल अगर हम लोग इसको डिफाइन करें, मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहला वाला जो है उसे हम बोलते हैं कंडक्शन करंट, और दूसरा वाला जो है हम लोग बोलते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट करंट। सो जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट डेंसिटी। सो दैट मीन्स जे सी इज द कंडक्शन करंट डेंसिटी और जे डी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। इसको अगर और थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन ले सकते हैं, लाइक दिस वन वी हैव बीन यूजिंग। जे सी जो मेरा कंडक्शन करंट डेंसिटी है, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू वट एवर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। ठीक है, और ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, इसका भी रिलेशन डिराइव होता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव इट राइट नाउ, बट दिस इज इक्वल एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी वैल्यू जे ओमेगा, एंड इसका है डेरिवेशन बट वी आर नॉट डिराइविंग इट राइट नाउ। ई बार, तो ये होता है जी डी का वैल्यू, ये होता है जे सी का वैल्यू। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे एक कंपटीशन लगा रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट के बीच में, तो इन दोनों का हम रेशियो ले सकते हैं। इन केस ये डिस्प्लेसमेंट करंट है ही नहीं यहाँ पे, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस एंड टू द अदर एंड, अगर बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। वो कब होगा? जब ये पूरा का पूरा इंसुलेटर होगा। अगर वो अच्छा कंडक्टर है तो ऑब्वियसली वट एवर करंट इज हियर वी आर गोइंग टू गेट अ सिमिलर करंट हियर ऑल्सो, बट द डिस्प्लेसमेंट करंट शुड बी समथिंग विच इज़ हाई। ये कब होगा? जब हमारे पास एक कंडक्टर होगा या एक स्पेसिफिक डाइलेक्ट्रिक होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग जब ये दोनों रिलेशन कंबाइन करेंगे ना, हम लोगों को पता चलेगा कि किस सिचुएशन के अंडर मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं कि कोई एक चीज़ अच्छा कंडक्टर है, अच्छा इंसुलेटर है या अच्छा डाइलेक्ट्रिक है।
इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अभी कंपेयर करने के लिए मैथमेटिकली कौन सा टूल है अपने पास? हो गया, रेशियो लेना है, जे सी डिवाइडेड बाई जे टी। इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ वगैरह नहीं कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। सिग्मा ई, ये हो गया जे सी, और ये नीचे वाला हो गया मेरा जे ओमेगा एप्सिलॉन ईपा, ये हो गया नीचे वाला। अभी देखो ये तो कैंसिल हो गया, राइट, ई तो कैंसिल हो गया, ई वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड देन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट वैल्यू, सो इमेजिनरी वैल्यू कंसिडर करने का भी कोई लॉजिक नहीं है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू गेट द वैल्यू एज सिग्मा डिवाइडेड बाई ओमेगा एप्सिलॉन. This j is already representing the direction and the plane, so we are not concerned about that. We are just looking into the ratio. तो अपने पास रेशियो क्या है? सिग्मा डिवाइडेड बाई ओमेगा ई. अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में, उससे पहले भी हम लोगों ने जब बताया कि वी आर कंसिडरिंग अ गुड कंडक्टर, हम ये बोलते हैं कि इसका वैल्यू जो है दैट इज गोइंग टू बी वेरी हाई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक आर्गूमेंट्स है जो हमें समझना ज़रूरी है। इफ़ sigma divided by omega epsilon is equal to 1, okay, this in general अगर मैं ऐसे यू विजिबल और यूवी लाइट और विजिबल लाइट की बाउंड्री की बात करूं तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। इट विल बेसिकली मार्क, ओके, द बाउंड्री लाइन। मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को ये चीज़, पहले लिख लेते हैं, बाउंड्री लाइन between conductors and dielectrics, between conductors and dielectrics. सवाल आता है कैसे? अभी अगर सिग्मा डिवाइडेड बाई ओमेगा एप्सिलॉन इज 1 है, मतलब जे सी बाई जे डी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि जे सी जो कि मेरा कंडक्शन करंट है इज इक्वल टू जे डी जो कि मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो अगर ये दोनों करंट सेम है ना, तो मतलब इट्स गेटिंग कंडक्टेड, इट्स गेटिंग कंडक्टेड, देयर इज़ नो इश्यूज, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टिव पाथ कम ही है। So that means that if it is greater than 1 मतलब conduction current greater than the displacement current है, और अगर JC is less than 1 less than JD, that means displacement current conduction current से ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी सवाल ये है कि अगर ये 1 का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, मतलब this conduction current by displacement current will be much greater than 1। इसका मतलब ये है कि जो कंडक्शन करंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट करंट से काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हाई होगा, इसका मतलब हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंडक्टर बिकॉज द कंडक्शन करंट इज मच हायर देन द डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डिफ्रेंशिएट करने का एक तरीका होता है मैथमेटिकली, ठीक है। इसको थोड़ा लिस्ट के हिसाब से जानते हैं सो दैट इट बिकम्स अ बिट ईजी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा सिग्मा ज़ीरो नहीं है, ये वाला जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो हो गया, ये तो इंसुलेटर हो गया बिकॉज देर इज़ नो कंडक्टिविटी, राइट। इफ़ देर इज स्लाइट कंडक्टिविटी इट कैन बी अ डाइलेक्ट्रिक, इफ द कंडक्टिविटी इज़ वेरी हाई इट विल बी अ कंडक्टर, ठीक है। बिकॉज डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर एक नहीं होते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक अलग होता है। डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, जैसे मैंने कैपेसिटर की बात की ना, वहाँ अंदर डाइलेक्ट्रिक होता है, पेपर हो सकता है, एयर हो सकता है। वहाँ पे अगर मैंने एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इन दोनों के प्लेट्स के बीच में, द चांसेस आर दैट दीज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बेसिकली हैव अ डायरेक्शन, ठीक है। ये अलाइन रहेगा और उसके वजह से देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस, देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्जेस बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस। ये डाइलेक्ट्रिक में होता है, इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर में अगर ऐसा एनर्जी देने की कोशिश करेंगे वो जल जाएगा बिकॉज वी हैव टू गिव अ वेरी हाई एनर्जी एंड फाइनली इट विल गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर्स, बोथ आर नॉट द सेम, ठीक है, याद रखना ये। सो अगर सिग्मा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है ना, सो वी कैन से दैट देयर आर थ्री कंडीशंस। ये तीन कंडीशंस हम लोगों को याद रखने हैं। लेट्स लुक इनटू देम वन बाय वन। नंबर वन इज गुड डाइलेक्ट्रिक, good dielectric, okay। So dielectric,
सो डाइलेक्ट्रिक जो होता है ना, एट रूम टेम्परेचर दे आर मोर और लेस गोइंग टू बिहेव एज अ नॉर्मल इंसुलेटर, इट्स नॉट गोइंग टू अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो कंडक्टिविटी है वो लो रहेगा एट रूम टेम्परेचर, दिस विल बी लो। सो अगर न्यूमरेटर लो है तो मतलब द रेशियो विल ऑल्सो बी लो, ठीक है। और ये जो मेरा टर्म है ना ओमेगा इंटू एप्सिलॉन, ये वाला, सॉरी ये वाला ज़्यादा होगा ना, ऑब्वियसली न्यूमरेटर कम है तो डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। इफ यू लुक इनटू दिस, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन सिग्मा। इक्वलिटी वाला रिलेशन देख लो, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया मतलब सिग्मा इज मच मच लेस देन ओमेगा एप्सिलॉन, मतलब ओमेगा एप्सिलॉन इज मच मच ग्रेटर देन सिग्मा, ठीक है। अगर मेरे पास एक समझ लो डाइलेक्ट्रिक है जहाँ पे मेरा सिग्मा ज़ीरो है, तो वो तो इंसुलेटर हो गया, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक जो इंसुलेटर जैसा ही बिहेव करता है, और वी कैन से दे आर इंसुलेटर्स, सिग्मा इज इक्वल टू जीरो है ना, दीज आर लॉसलेस और परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे तुम लोगों को डिफरेंस पता चलेगा डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर के बारे में। सो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है ना, उसका कंडक्टिविटी जीरो होता है, दैट मीन्स दैट डाइलेक्ट्रिक और द इंसुलेटर विल हैव द सेम प्रॉपर्टी, वो लॉसलेस होता है और परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक होता है, इसीलिए हम लोग उसको इंसुलेटर बोलते हैं। इसीलिए हम लोगों ने जो पहला वाला स्टडी किया था यूनिट खुलते ही, वो स्टडी किया था इंसुलेटर्स और परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने सिग्मा को जीरो लिया था। बट इन जनरल अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक बात करें, जब कैपेसिटर वगैरह की बात करते हैं ना, ये सिग्मा एक्चुअली जीरो नहीं होती, ठीक है। सो दोज आर द डायलेक्ट्रिक्स विच आर यूज्ड, ओके, इन, तो एप्लीकेशन पे बेस पे डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का डायलेक्ट्रिक हम यूज़ करेंगे। तो इनको हम बोलते हैं लॉन्ग और इम्परफेक्ट डायलेक्ट्रिक, ठीक है, इम्परफेक्ट डायलेक्ट्रिक। सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस हिसाब से हम लोग डायलेक्ट्रिक को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अभी दूसरा जो कैटेगरी है वो है सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे मटेरियल डिस्कस कर रहे हैं ना, so the second category we can consider it to be semiconductors। अभी सेमीकंडक्टर्स क्या होता है ना, ये कंडक्टर्स होते नहीं है इन जनरल रूम टेम्परेचर पे, तो ये इंसुलेटर्स होते हैं। तो अगर हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करें, जब तक उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं, दे विल बी बेसिकली बिहेविंग एज इंसुलेटर्स। सो कभी कभी सेमीकंडक्टर्स को एटलीस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्वाजी कंडक्टर्स भी बोलते हैं। क्वाजी मतलब इट अपियर्स टू बी अ कंडक्टर बट इज एक्चुअली नॉट अ कंडक्टर, दैट इज वाई वी यूज द वर्ड क्वाजी, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक वर्ड है जो यूज़ किया जाता है। So here what happens is this sigma divided by epsilon, omega epsilon is equal to 1। तो हम लोग जो बोल रहे थे ना वो बाउंड्री की बात, ये अगर इस जगह बैठ गया ना, मतलब हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब बाउंड्री के इस पार शायद डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा, उस पार वो कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो वी कैन से और ओमेगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना वो कंडक्शन करंट के बराबर है। व्हेन डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट अगर बराबर है तो उसका जो बिहेवियर रहता है ना वो इट्स सिमिलर टू अ सेमीकंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया दूसरा। और तीसरा कैटेगरी तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, एक डायरेक्ट्रिक की बात कर ली जिसके अंडर इंसुलेटर्स भी आ रहा है। अभी तीसरा कैटेगरी में हमारे पास सिर्फ बचा कंडक्टर्स, तो हम लोग एक गुड कंडक्टर की बात करेंगे जो हम लोगों ने एनालाइज ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। सो नंबर 3 इज गुड कंडक्टर्स, ठीक है। सो गुड कंडक्टर्स का मतलब ये है कि ये जो सिग्मा डिवाइडेड बाय ओमेगा एप्सिलॉन है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी हाई ग्रेटर देन 1। ये वाला कंडीशन तो हम लोगों ने यूज़ किया था। सो दिस सिग ओमेगा एप्सिलॉन वी कैन से इज मच मच लेस देन सिग्मा, सिग्मा कंडक्टिविटी। तो ये समझना तो ईजी है, राइट। सो ये जो कंडक्शन करंट है ना अपना, ये मच मच लार्जर देन द डिस्प्लेसमेंट करंट होता है।
ठीक है। तो इसके बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि जो कंडक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं, देयर आर एक्चुअली नथिंग बट गुड कंडक्टर्स। सो गुड डाइलेक्ट्रिक, जहाँ पे परफेक्ट वाला होगा सिग्मा 0 और इम्परफेक्ट वाला होगा सिग्मा नॉट इक्वल टू 0, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली कंडक्टर्स। ठीक है। दूसरा हो गया अपना सेमीकंडक्टर, जहाँ पे हमारे पास दोनों का रेशियो है 1, और थर्ड वाला हो गया गुड कंडक्टर्स। सो इस तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है। सो बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट, हाउ कैन वी कैटेगराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। और हाउ कैन वी क्लासिफाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल एज कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। सो दोज कैन बी द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आई माइट आस्क।